नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। और ये दोस्तों रात की 9 बज चुकी है, यानी कि टाइम है हमारी क्लास का, जिस क्लास का नाम है गुड नाइट क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपके लिए जो आरएस का पेपर हम डिस्कशन कर रहे थे और बेसिकली जान रहे थे कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और हमें उससे क्या क्या आने वाले प्रश्नों में सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 42 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके थे और उसी कार्य को आज आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 43। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उड़ान योजना के संदर्भ में सत्य कथन को नहीं असत्य कथन को आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए याद रखना, इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, उड़ान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर आरएस के अंदर इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको उड़ान से कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है, 19 नवंबर 2021 से यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2, जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन थिंग। लगता है कि कॉमन सेंस बहुत सरल चीज होती है, लेकिन बेटा बहुत सरल नहीं होती है। यहाँ पर जो आपके उड़ान योजना है, उस उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क तो मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, उसी महिला को मिलेगा जो उस रेंज में आती है। एक एज विशेष दे रखा है जिसके अंतर्गत 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना ना। और इसी उड़ान से बेटा एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए, भारत सरकार की भी एक उड़ान योजना चल रही है। भारत सरकार की उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान नाम से 2 योजनाएं चल रही है। भारत सरकार की जो योजना है, उस उड़ान का मतलब है कि हवाई यात्रा देश के जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना। और राजस्थान सरकार की जो उड़ान योजना है, उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित होते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। ठीक है, याद रखना, मतलब ये जो केस है विशाखा केस, इस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जजमेंट दिए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान पर माना जाता है। इसको एक माइलस्टोनिक जजमेंट माना जाता है, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन के बाद में, विशाखा केस के बाद में सरकारों ने गाइडलाइन बनाई थी। तो चलिए देखते हैं विशाखा से संबंधित 4 ऑप्शन क्या है। महिलाओं की तबादला नीति, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। तो याद रखना बेटा, विशाखा गाइडलाइन या विशाखा केस वर्किंग पैलेस पर सेक्सुअल हैरासमेंट जो होता है महिलाओं के साथ, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके खिलाफ विशाखा गाइडलाइन चलती है। और ये विशाखा गाइडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। हर ऑफिस के अंदर, हर ऑफिस चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, एक इस प्रकार की यूनिट बनाना अनिवार्य है, जहां पर जो महिला कर्मचारी है, अगर उनके खिलाफ कुछ सेक्सुअल हैरासमेंट होता है या उसकी अपील की जाती है तो वो शिकायत कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा था, आरपीएससी ने भी पूछा है। अगला प्रश्न है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का
प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया? 2 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 25 अक्टूबर 1956, ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। अब देखो ये प्रश्न वैसा प्रश्न है जो अगर नहीं आता तो भैया स्किप कर दो, अंगारों से खेलने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप कर दीजिए, आप फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे। लेकिन जबरदस्ती की अगर आपने रिस्क ली तो बेटा आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। याद रखना, गुरुमुख सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। अब देखो यही तो होता है, इतने कठिन कठिन प्रश्नों के बीच में एकदम ये हलवा प्रश्न दे दिया, इतने कठिन कठिन प्रश्नों के बीच में ये हलवा प्रश्न दे दिया। और कई महानुभाव मैं जानता हूं पर्सनली इस प्रश्न को भी गलत करके आए हैं। देखो भारतीय संविधान जो मूल रूप से था उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य का कतई उल्लेख नहीं था। लेकिन उसके बाद में आती है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हमारे देश के संविधान के अंदर, याद रखना बेटा, हमारे देश के संविधान के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख होता है, ठीक है। हमारे देश के संविधान के अंदर एक नया भाग जुड़ता है, भाग 4A, ठीक है, जिसके अंदर आपके एक नया अनुच्छेद जुड़ता है, अनुच्छेद जुड़ता है, आर्टिकल जुड़ता है 51A। प्रारंभ में इसके अंदर 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन किंतु परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। इतना हमें पढ़ना होता है, ठीक है, इतना पढ़ना होता है। तो बस हम कह सकते हैं एग्जामिनर को पूछ ले बेटा क्या पूछना चाह रहा है, हम तैयार है, हम क्लास 24 के स्टूडेंट है, अंकुर सर के स्टूडेंट है, हमें पूरा ओवरव्यू पता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बेटा आपके, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? ठीक है, जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डीडवाणिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। देखो बेटा, ये मैं आपको कल भी कहा था कि अब आरपीएससी हो या राजस्थान बोर्ड हो या राजस्थान के आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, इन सब की मंशा ये है गवर्नमेंट के साथ साथ चयन समिति की कि राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। और इसका प्रश्न, संविधान का प्रश्न पूछेंगे तो भैया मध्य प्रदेश वाला भी बता देगा, हरियाणा वाला भी बता देगा, लेकिन इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर कौन बता पाएगा? वही जिसने राजस्थान का अध्ययन डिटेल में करा हो। इसलिए हर टॉपिक के बाद, ध्यान से देखना, पॉलिटी के हर टॉपिक के बाद में आपको राजस्थान स्पेसिफिक पॉलिटी पढ़नी है। अगर आपको चयन कराना है मेरे लाडलो तो राजस्थान स्पेसिफिक पॉलिटी जरूर पढ़ लेना, वरना नैया डूब सकती है। ठीक है, ये याद रख लेना। 47वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित कदम बताओ। ठीक है, इनमें से आपको सुमेलित बताना है। ठीक है, प्रायः ऐसे पूछते हैं कि गलत कथन बताओ, पर यहां पर पूछा है सुमेलित युग्म बताओ, यानी कि एक आर्टिकल है जो सही है। ठीक है, याद रखना, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के अंदर है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा हमारा संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी।
देखो बेटा ध्यान से देखो, इन्होंने कहा था कि संविधान वास्तव में एक बेजान मशीन की तरह है, जो ईमानदार कर्तव्यपरायण देशभक्त लोग जुड़ेंगे वो देशभक्त लोग क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान को बचा सकते हैं, संविधान को ही नहीं देश को बचा सकते हैं। ये बात किसने कही, तो बेटा ये बात याद रखने ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कही गई थी। हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, बिहार से संबंधित थे और सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक है बेटा, याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो पिछली बार पूछा था कि कौन सा युग्म सही है, यहाँ पर सही नहीं है। सरकार के कार्यकरण और में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। ठीक है, समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों यानी कि वर्गों को सशक्त करने का काम, नागरिकों को सशक्त करना। अब ध्यान से देखो, हमारे को इस प्रश्न के अंदर अगर आपको नहीं आता तो भी कॉमन सेंस लगाएंगे। RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें सिर्फ सूचना प्राप्त करने से मतलब है। ये जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करना, ये कतई नहीं है। इसके लिए महिला आयोग बना हुआ है, OBC आयोग बना हुआ है, SC ST आयोग बने हुए हैं, इसके लिए RTI एक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? निम्न में से कौन से जिले के अंदर उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है। ठीक है, चलिए उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, प्रदीप सर की क्लास ले लीजिए, शानदार तरीके से ज्योग्राफी आपकी पकड़ में हो जाएगी। ज्योग्राफी से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। उपोष्ण पर्वतीय वन बेटा सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए, कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? ठीक है, 2015, 17, 19 या 18? राजस्थान के अंदर सोलर पॉलिसी, ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी, सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2019 के अंदर। 2019 के अंदर बेटा राजस्थान राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और ये जो 2 प्रश्न है ना, ये ध्यान से देखना। ये प्रश्न तो आप मानकर चलिए कि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, चाहे रीट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे CET का पेपर हो, राजस्थान हाई कोर्ट LDC का हो, इन 3-4 पेपरों में से किसी न किसी परीक्षा के अंदर जरूर टपकेगा। आप याद करोगे कि अंकुर सर ने बताया था, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। RPSC और अधीनस्थ बोर्ड चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि भैया RS को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जाम। राजस्थान में जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर UPSC IAS को पेपर को कहा जाता है, उसी तरीके से RS को कहा जाता है। तो RS का पेपर तो घोट के पी जाओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बालखश कजाकिस्तान, टिटिकाका बोलिविया पेरू, इरी USA कनाडा, बेकाल यूक्रेन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बेकाल बेटा यूक्रेन में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो जितने भी पेपर हैं जिनके अंदर इंटरनेशनल ज्योग्राफी आती है, भूगोल आती है, विश्व का भूगोल आता है, ठीक है, EORO में तो नहीं है, उन सब में ये फेवरेट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, याद रखना, SI के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र।
इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, उससे आपका ये प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र, ठीक है। उसके बाद में अनशान लो इस्पात, योकोहोमा जलपोत निर्माण, ठीक है। गोरनाया शोरिया, ठीक है। मैं करा दूंगा आपको एक साथ सारी के सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं वैसे प्रदीप सर की क्लास से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अपनी गुड नाइट क्लास के अंदर आपको जरूर मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? पाली, चूरू, नागौर या जालोर, ठीक है। तो याद रखना बेटा, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र, ये प्रश्न आपको रटना ही पड़ेगा नागौर के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इस तरीके के प्रश्न को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा प्रश्न आपके एक साथ आ जाए। यहाँ पर दे रखा है लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, गागरोन किला और आपके नागौर, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा। अब देखो ऐसे प्रश्नों को देखकर अक्सर हमारे बच्चे क्या होते हैं, दूजनी छुटा लेते हैं। दूजनी नहीं छुटानी है। अगर आपको एकाद भी आता है तो आप आंसर के पास पहुंच जाते हैं। देखो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो वसुंधरा राजे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की आराध्य देवी है, ठीक है। और वसुंधरा राजे जब भी चुनावी प्रचार का शुरुआत करती है वहीं से करती है। ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। बी का चौथा, अब देखिए बी का चौथा कहीं मिल रहा है क्या? अरे वाह सर, बी का चौथा मिल गया। बस और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक में है, आंसर अपने आप आ गया। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। लालगढ़ कहां पर है? लालगढ़ बेटा बीकानेर के अंदर है। लालगढ़ बीकानेर के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा देख ही चुके हैं। गागरोन किला हमने कहा पढ़ रखा है, गागरोन जलदुर्ग है जो कि झालावाड़ के अंदर है। सी का पहला ये भी हो गया, ठीक है। और नाकोड़ा जी जैन धर्म का बहुत बढ़िया स्थान है, बाड़मेर के अंदर है। लो जी हो गए सारे, ठीक है। देखा कितना सरल प्रश्न है। मैं कहता हूं कि एग्जाम में सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में सबसे खतरनाक लगते हैं। बस हम हमारा कॉन्शियस माइंड को खो देते हैं। हमें लगता है कि भैया ये क्या पूछ लिया। कई जने डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना, ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। याद रखना इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है आपके, ये जो विशेषताएं ये कौन सी नदी की है? मेवाड़ के मैदान के बीच से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। बनास, लूणी, चंबल, माही। बताइए बच्चों, एक प्रश्न है आपके सामने कि ये जो 4 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी है? और प्यारे बच्चों एक बार क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार होते हैं, ठीक है। अगर किसी दिन हम उपस्थित न भी रह पाए, हमें कहीं जाना भी पड़ा, तो भी आपकी क्लास की इतनी चिंता है कि उस क्लास को रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही सही लेकिन आपके लिए पेश कर देते हैं। और उसके बावजूद अगर आप क्लास को कम लाइक करते हो तो हमें लगता है कि यार हम किनके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपके लिए क्लास है गुड नाइट क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को बहुत सीरियसली लीजिए। निश्चित रूप से आपको इस क्लास के माध्यम से एग्जाम के अंदर मनोवांछित सफलता मिलेगी, ठीक है। याद रख लेना, ये दोनों का संबंध है आपके बनास से, ठीक है। और एक एग्जाम हुआ था अभी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर का, ठीक है, राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई थी और आने वाली है। इसके अंदर पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। तो वहाँ पर कहा था विच ऑफ द रिवर इज कॉल्ड होप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। याद रखना राजस्थान के कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है होप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसको हिंदी में कहा जाएगा वन की आशा, बनास, ठीक है, बनास को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लिए कौन से कथन सुमेलित है? CWG, BW, HW, BSW, AW, भरतपुर, बाड़मेर, गंगानगर, डूंगरपुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो बेटा
कोपेन भाई साहब को। देखो मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि जो राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं वो अपने चाचा को, अपने फूफा को, मामा को, मौसा को, साले को, जीजा को, सबको भूल जाना, पर इन दो आदमी को कभी नहीं भूलना, कोपेन और थार्नवेट। ठीक है, इन दोनों में से बेटा कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर अवश्यम भावी है। ठीक है, लिख कर ले लीजिए, 100% चांस है इस प्रश्न के आने के। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 58वें का आंसर होगा ए और डी। ठीक है, डिटेल में आपको बाद में मैं बताऊंगा, CWG भरतपुर, AW डूंगरपुर, ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा ये जो एक क्वेश्चन आता है ये किस तरीके से आपके पक्का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोपेन और थार्नवेट बेटा एग्जाम के अंदर श्योर आएंगे, कोई मौका नहीं है ये नहीं आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, थार मरुस्थल के कौन से भाग हैं, गोडवाड़, शेखावटी, बनास, गग्गर का मैदान। ठीक है, याद रखना इनमें से थार प्रदूस्थल का कौन सा भाग है। देखो अभी आपने देखा कि बनास नदी को मरुस्थल में कहीं नहीं है, जहां सी आ रहा है उसको काट दो, सी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि ए बी तो पक्का है, डी है या नहीं है, गग्गर का मैदान है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कॉमन सेंस से प्रश्न आपने कर लिया। कई बार बेटा एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, जो प्रश्न आपके इजीली नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, डोडा बेट्टा चोटी कहां पर है, डोडा बेट्टा चोटी कहां पर है बेटा, ये नीलगिरी के अंदर है। ठीक है, साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है, 61वां प्रश्न बेटा, ये प्रश्न आरपीएससी ने हटा दिया था, इसने इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, अभी इतना टाइम नहीं है। एससी राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत दूसरे स्थान पर आता है बेटा आपके। ठीक है, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर में। ठीक है, 62वें का तीसरा। और याद रखना बेटा, जल्दी से सरकारी नौकरी ले लो, जल्दी से नौकरी ले लो, क्योंकि अभी तक हम जनगणना 2011 कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सिलेबस के अंदर जैसे ही आ जाएगी सेंसस 2021, सारे आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से नए जिले बन रहे हैं, जिलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बेटा जी जल्दी से नौकरी ले लो, जल्दी से नौकरी ले ले शो तो था के फायदो हो जासी, बनना तो फिर रोनो ही पड़सी। चलो अगलो सवाल है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर कौन स्थित है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शहर उत्तर दक्षिण गलियारे पर है बेटा, इसका आंसर होगा आगरा। ठीक है, आगरा, आगरा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 आपके क्या हैं, सूची दे रखी है और 4 ही आपके क्षेत्र हैं, आपको जिम बनाना है, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा और सफेद सीमेंट, रसायन, वस्त्र उद्योग, सीसा जस्ता। देखो अब भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, तो भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग। देखो इस तरीके के प्रश्नों में चारों किसी को नहीं आते, बहुत विद्वानों को आते हैं। सी का तीसरा कहाँ है, अरे वाह, सी का तीसरा सिर्फ एक ही जगह है, आंसर यही मिल गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाकी भी। उदयपुर के अंदर क्या है, उदयपुर के अंदर सीसा जस्ता है, बिल्कुल है भाई साहब। ठीक है, उसके बाद में नागौर के अंदर क्या है, व्हाइट सीमेंट, गोटन एक जगह है नागौर के अंदर जहां पर है। ठीक है, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग देख ही लिया, कोटा के अंदर सीसा जस्ता है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चलिए गड़बड़ हो गई तो उस गड़बड़ को अपन सही करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भैया। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर याद रखना ऑप्शन नंबर बी का पहला। ठीक है, सी का तीसरा भीलवाड़ा, हाँ सही है, सही है, एकदम सही है, चौथा ही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, 65वें का। यहाँ पर 4 नदियां हैं और आपको सहायक नदी इनकी ढूंढनी है। ठीक है, गोदावरी, दामोदर का, महानदी, कावेरी, भवानी, पेनगंगा,
शिवनाथ बाराकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 65वें का आंसर होगा आपके 2। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर गोदावरी नदी की सहायक गंगा है पेनगंगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपके महानदी की जो सहायक नदी है वो है बेटा शिवनाथ। ठीक है, महानदी की शिवनाथ है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, बाराकर। ठीक है, चलिए, और कावेरी की सहायक नदी कौन सी हो गई, ठीक है, भवानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है बेटा, तो बॉक्साइड है लोहरदगा में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे प्रश्न हम अलग से करेंगे। अभी एक बार मैं आपको सिर्फ पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, तो याद रखना कि यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइड का लोहरदगा। ठीक है, चलिए तो आगे के प्रश्नों पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों याद रखना, कल आपके 26 जनवरी है और कल के दिन हम स्पेशल क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिन क्लासेज को अगर आप लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि सुबह 9 बजे से मैं क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए करंट अफेयर और पॉलिटी की, विशेषकर संविधान है तो संविधान के ऊपर गणतंत्र दिवस के स्पेशल एक क्लास होगी। ठीक है, उस क्लास को आप लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों अपना और उसके बाद में आपके उमेश सर क्लास लेंगे, प्रदीप सर क्लास लेंगे, तो कल के दिन की क्लासेज आप लेते रहिए। ठीक है ना, तो फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वालों और अपने वतन का ख्याल रखिए। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। राधे राधे।